कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता है हमने जल्दी में किया है। जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आईनी हक था। बात को मनवाया है और इंशाल्लाह आइंदा इजलास में ये काम हो जाएगा। करेंगे, एहतिजाज भी करेंगे और जो हो सकेगा करेंगे और आपसे मनवाएंगे इंशाल्लाह। ये दोबारा से डिजोर बुनियाद पर उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद होना चाहिए। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एज द नॉमिनी ऑफ सिंध, जो सिंध सूबे का नुमाइंदा था CCI में, उसको मैंने अपोज किया था और मैंने डिसेंटिंग नोट डाला था। उसके बाद सूबाई काबीना ने यह फैसला किया कि जी हम इस CCI के फैसले के ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास जो होता है उसमें दरख्वास्त देंगे, जो हमारा आईनी हक था कि हमारे सूबे को अंडर काउंट किया गया है। ये भी आप देखें कि सिंध वाहिद सूबा है जिसमें कानून असेंबली में लाके पास किया। पंजाब में ऑर्डिनेंस के तहत चल रहा है। इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट है वो अभी तक ऑर्डिनेंस है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ा निराली बात हुई है कि उनका जो एक्ट पास हुआ है वो कुछ और कहता है। उसके बाद कोर्ट ने उसमें कुछ चेंजेस कर दी, तो बगैर असेंबली में गए हुए उसके खिलाफ वो अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने इंतखाबात कराए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सॉरी हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर हमारा वाहिद सूबा था जो असेंबली में गया। और उसके बाद भी हमने असेंबली में उस वक्त भी कहा था कि जी हम इसमें तरामीम के लिए तैयार हैं, हमें पता है हमने जल्दी में किया है। में जो कुछ भी चीज़ थी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो 2021 पर नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारे मुआहदे के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि 2021 में जो 2 चीज़ें तालीम और सेहत से मुतालिक जो इदारे सूबाई हुकूमत में लिए गए थे, इस एग्रीमेंट में 2021 की जो 2 बड़ी मेन क्लॉज हैं वो जो है वो आपने इस बात का फैसला किया है कि तरमीम के ज़रिए से आप उसको विड्रॉ कर लेंगे। और ये बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे इस मुआहदे की है और इसके नतीजे में आपकी अपनी राय हो सकती है। ज़ाहिर है आपने इसका इजहार भी किया है, लेकिन हमने इस बात को मनवाया है और इंशाल्लाह आइंदा इजलास में ये काम हो जाएगा। एक मसला बहुत अहम है, कराची के पानी का मसला। और हम ये चाहते हैं, देखें कराची के बहुत सारे मसाइल बड़े पैमाने पर सूबाई हुकूमत से वाबस्ता हैं, जिसके लिए हम आपसे लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे, एहतिजाज भी करेंगे और जो हो सकेगा करेंगे और आपसे मनवाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जिन चीज़ों का ताल्लुक विफाक से है, जैसा कि आपने फरमाया कि आपने वोट ऑफ डिसेंटिंग नोट लिखा, उस पर हमने आपको सपोर्ट किया। हम ये समझते हैं कि हमारे सूबे की और स्पेशली उसमें कराची की जो आबादी खा ली गई है उसको जो है वापस लेना हम सबका फ़र्ज़ है और इस पर जमात इस्लामी पूरी तरह स्टैंड करती है। और हम ये चाहते हैं कि जो अब काबीना तरीक़ेकार तय कर रही है दोबारा से डिजोर बुनियाद पर, उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद होना चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी और सिंध हुकूमत को भी इस पर भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ देना चाहिए कि ये मरदमशुमारी जो पिछले तरीके के मुताबिक करके हमारी आबादी को कम कर दिया गया, अब अगर उसी तरीके पर दोबारा हो जाएगी तो ये इस एक्सरसाइज और इन पैसों के खर्च करने का क्या फ़ायदा। हमारा हाल तो वही रहेगा जो इस वक्त है। हमारी रिप्रेजेंटेशन और हमारे वसाइल दोनों इस पर मुनहसिर हैं कि हमारी मरदमशुमारी ठीक हो। दूसरी बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ज़्यादती है कि वो 650 मिलियन गैलन के प्रोजेक्ट को उन्होंने 260 मिलियन गैलन कर दिया और उन्होंने हमारे कोटे में इजाफा नहीं किया। तो हमारी रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर वो कोटा, अव्वल तो उनका जिम्मेदारी है, क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि जिसके पीने के और इस्तेमाल के पानी के लिए पूरा विफाक जो है 1% पानी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा CM साहब की मौजूदगी में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर विफाक हमें इग्नोर कर रहा है तो फिर सूबाई हुकूमत भी इस शहर को ऑन करे और अपने कोटे में से जो कुछ भी पानी यहाँ तक पहुँचा है कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जिसके नतीजे में ये 650 मिलियन गैलन इंश्योर हो जाए।